आज हम बात करेंगे अपने लीवर की कि ये जब स्वस्थ होता है तो क्या कार्य करता है और जब इसमें बीमारियां हो जाती हैं तो हम इसको किस तरह से पहचानें। और यही लीवर जो कि हमारे राइट साइड के अंदर होता है, जो कि जनरली दोस्तों होता क्या है कि अगर हम औरतों की बात करें तो औरतों के अंदर जो इसका आकार है दोस्तों 7 सेंटीमीटर का होता है, और आदमियों की अगर हम बात करें तो आदमियों के अंदर यही 3 सेंटीमीटर और उनसे ज़्यादा होता है, यानी 10 सेंटीमीटर का ये लीवर का हमारा जो साइज होता है दोस्तों, जब ये अपने साइज से बढ़ जाता है तब ये बीमारी करता है। और इसकी अगर वजन की बात करूं तो मैं दोस्तों यही हमारा जो लीवर है ये 1000 mg से लेकर 1100-1200 mg तक हमारे औरतों के अंदर होता है, और 14 से लेकर 1500 mg इसका जो ग्राम तक, मतलब इसको जो वजन होता है ग्राम तक, ये आदमियों के अंदर होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे शरीर के अंदर हमारे फंक्शनिंग करता है। और इसके साथ ही दोस्तों ये देखिए, ये जो छोटी सी लटक रही है, जो कि अगर हम बात करें तो ये यहाँ से अगर ऐसे दिखाऊं तो ये हरे रंग का एक इसके अंदर जैसे घिया टाइप का एक छोटा सा, एक छोटी घिया कह सकते हैं इसको, वो इसमें लटक रही होती है, जैसे कि इस पिक्चर में भी दिख रहा है। ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा पित्ता होता है। इस पित्ते के अंदर से ही दोस्तों जिसको हमारा जूस निकलता है, वही जूस निकल कर हमारे लीवर के अंदर जाता है। और ये लीवर और ये हमारा जो पित्ता है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारे शरीर के अंदर जो भोजन की नली आती है, इस भोजन की नली में से जो हमारा फैट आया, उस फैट की इमल्सिफिकेशन करती हैं। यहाँ पे अगर इस डेमो से भी दिखाएं हम, ये हमारा भोजन नली से जो ये हमारा जो इधर से पेट है, ये हमारा यकृत है, इसको यकृत बोलते हैं हिंदी में। ये देखिए ऐसा होता है हमारा, ये पेट से हमारा यहाँ फूड पाइप से यहाँ पेट में, पेट से हमारा ये लीवर के अंदर जब दोस्तों जब जाता है भोजन, तो यहाँ पे फैट की इमल्सिफिकेशन होती है। इसी की वजह से हमारा लोगों का जो चर्बी है, जो हम घी मक्खन मलाई खाते हैं, वो हमारी हजम हो पाती है। और कई बार दोस्तों जब कोई इंसान जरूरत से ज़्यादा इन चीज़ों का सेवन कर लेता है तो फैटी लीवर की भी एक शिकायत इससे हो जाती है, यानी इस लीवर के चारों तरफ में एक ऐसी चर्बी इकट्ठी हो जाती है कि जिसकी वजह से दोस्तों उनको जो मरीज होगा उसको क्या संकेत आएंगे, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हम ये भी जानेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अगर एक लीवर जो हमारे सीधे हाथ की तरफ होता है, अगर उसके अंदर, जैसे मैंने इसका आकार और साइज आपको बता ही दिया, उसका भार मैंने बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि भी अगर इस लीवर के अंदर क्या क्या बीमारी आ सकती हैं। सबसे पहले अगर हम ऊपर से बात करें दोस्तों, हमारी आंखें, इन आंखों के अंदर दोस्तों अगर पीलेपन में अगर किसी की आ गई है, तो इसका मतलब आप ये घर में ही नोट कर लें कि आपके लीवर के अंदर कोई दिक्कत आ गई है, यानी आपका जो सीरम बिलिरुबिन का लेवल है, जो कि हमारा जो लीवर का फंक्शन का टेस्ट होता है दोस्तों, सीरम बिलिरुबिन का लेवल अगर 1 से ज़्यादा हो जाता है तो हमारी आंखें पीली हो जाती हैं, जिसको स्क्लेरा बोलते हैं। ये वाइट कलर का जो चीज़ है ये पीली हो जाएगी, ये पीली हो जाएगी दोस्तों, और हमें भूख कम हो जाएगी, हमारे को पेट खराब होगा जल्दी जल्दी, हमारा पेट में सोजिश आ सकती है कईयों को, इस तरह के लक्षण आते हैं दोस्तों। अगर हम इसी लीवर के अंदर अगर बात करें और क्या बीमारी हो सकती है, इसके अंदर दोस्तों हमारे को हेपेटाइटिस नाम की बीमारी होती है, जो कि एक ऐसा वायरस होता है जो इस लीवर को हमारे को घेर लेता है। और इसके अंदर दोस्तों ये हेपेटाइटिस भी कई तरह के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस जो ए होता है दोस्तों, वो हमारे जो भोजन होता है, यानी फूड, और हमारा जो स्टूल का जो पाथ है वहां से हमारे से ट्रांसमिट करता है कि यानी कोई इन्फेक्टेड आदमी अगर कहीं भी लेटरिन गया, वहां से अगर एक स्वस्थ आदमी गया तो उसके साथ कंटेमिनेशन उसका जो हुआ तो उससे हो जाता है। हेपेटाइटिस जो बी होता है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी क्या काम करता है, हेपेटाइटिस बी ब्लड से हमारे शरीर में आता है, यानी किसी इन्फेक्टेड इंसान का अगर मान लो किसी को ब्लड लग गया, या वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सेक्स के दौरान में मान लो आपस में कंटेमिनेशन हुआ सीमन से, यानी उसके वीर्य से और उसके ब्लड से हमारे अंदर ये एंटर कर जाता है। हेपेटाइटिस जो दोस्तों जो हमारा सी का जो मैंने आपको बताया, और हेपेटाइटिस जो बी होता है दोस्तों, बी के अंदर हमारा फूड बोर्न होता है, वो कि भी खान पान से जो हमारा जो वायरस अंदर आ जाता है, और जिनको बी होता है उनको हेपेटाइटिस ई होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि और क्या हो सकता है। एक आपने गाना सुना होगा कि आपने उसमें, मतलब इसके वर्ड्स हैं कुछ इस तरह से कि चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, लिवर सड़ जाएगा रे भाई, है ना। कितनी बार बोला शराब में मत पीना, लिवर सड़ जाएगा रे भाई। क्योंकि ये जो लिवर है देखिए कितना सुंदर एक परमात्मा ने एक बनाया है, ट्रायंगल शेप का एक ये हमारा आकार का होता है, जिसके अंदर 4 लोब होते हैं दोस्तों। 2 लोब में फ्रंट पे दिखते हैं, 2 लोब इसके पीछे होते हैं।
जो राइट और लेफ्ट हमें दिख रहे हैं, इसके पीछे के 2 लोब और होते हैं, यानी टोटल 4 लोब होते हैं हमारे लीवर के, और ये लोब अपना अपना कार्य करते हैं। और इन्हीं के साथ ये जो दिख रही हैं ये पोर्टल वेन्स होती हैं दोस्तों। ये पोर्टल वेन क्या करती हैं, इसके अंदर से जो डिटॉक्स हुआ, यानी इसका लीवर का जो मेन फंक्शन होता है शरीर में से गंद को बाहर निकालना होता है, यानी चर्बी को तोड़कर उसको अपने शरीर के अंदर जो मिल सकती है उसको शरीर में डाल देती है और बाकी को बाहर निकाल देती है। और जो हमारे दोस्तों जो हम कह देते हैं लोगों को शुगर हो गई, इसके अंदर इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये क्या करता है दोस्तों, जो ज्यादा खाया हुआ जो भोजन होता है उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर लेता है दोस्तों। जो ग्लाइकोजन होता है जो हमारे भोजन का, जिसके अंदर हम ये कह देते हैं कि जो ग्लूकोज, एक आदमी शादी ब्याह में चला गया और उसने ठूस ठूस के भोजन कर लिया, तो उससे क्या होगा, ये हमारा लीवर उसमें भी हेल्प करता है उसकी, ये उस ज्यादा खाए हुए भोजन को अपने अंदर स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन के रूप में। और फिर बाद में जब एक इंसान जब भूखे होते हैं, जो स्टारवेशन में चले जाते हैं, यानी जिनको वो होते हैं, तो उस टाइम क्या करता है दोस्तों, यही लीवर उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है और एटीपी यानी जो एनर्जी बनती है उसके अंदर उसको दोबारा फिर ये यूज कराता है। यानी हम जो इंसान कोई भी है जो हमारे शरीर का जो कार्य करते हैं वो उसी एनर्जी से कर पाते हैं दोस्तों। और जो मैं जैसे बता रहा था आपको, जो लीवर जब सड़ जाता है तो उसमें क्या होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, इसके ये लोब सड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने 4 लोब बताया, जैसे यहां से इतना टुकड़ा अगर सड़ जाएगा तो ऐसी सूरत में क्या होते हैं, जब बड़े सेंटरों पे इनकी ऑपरेशन करके एक साइड का लोब काट दिया जाता है। लीवर के अंदर एक बहुत खासियत होती है कि अगर उसको इतना आधा भी काट देंगे अगर इतना, तो ये दोबारा फिर अपने आप ही रिवाइव हो जाएगा, दोबारा बढ़ जाएगा अपने आप। ये बहुत ही परमात्मा का चमत्कारी एक हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा पुर्जा लगा हुआ है, अगर इसको हम बीच में से काट दें इतना, तो ये अपने आप ही दोबारा फिर पैदा हो जाएगा। यानी जो लीवर, जो सिरोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनका लीवर जो बार बार सड़ता रहता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, मरीज को पेट फूल जाएगा, एसाइटिस हो जाएगा। एसाइटिस के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारा जो पेट फूलकर घड़े की तरह हो जाएगा, और उस घड़े के अंदर क्या होगा दोस्तों, पानी भर जाएगा। पानी भर जाएगा तो ऐसी सूरत के अंदर सांस नहीं आएगा, क्योंकि जब पेट ज्यादा निकल आएगा तो क्या होगा, हमारे फेफड़े ऊपर उठ जाएंगे। जैसे कि दोस्तों ये देखिए, ये जो पेट लगा होता है, जब ये दोस्तों इस पेट में ज्यादा पानी हो जाएगा तो फिर हमारे जो फेफड़े हैं ये ऊपर उठ जाएंगे। ये जो हमारे देखिए ये जो फेफड़े हैं इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये ऊपर सरक जाएंगे। जितनी ज्यादा ये ऊपर उठेंगे तो सांस लेने में मरीज को दिक्कत आएगी, मरीज बार बार हांफी चढ़ेगी। तो ऐसी सूरत के अंदर उसके अंदर सुई मारकर पानी निकाला जाता है दोस्तों। और क्या होता है दोस्तों, जो ब्रेन वाला जो पार्ट होता है हमारा, ब्रेन वाले पार्ट के अंदर इंसेफेलोपैथी हो जाती है। इंसेफेलोपैथी का मतलब क्या होता है, बंदा जो या मरीज कुछ की कुछ बकेगा, उसका दिमाग चालू हो जाएगा, उसके मतलब दिमाग में खुद संतुलन खो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे जो लीवर होता है दोस्तों, यही लीवर जब डिटॉक्सिफिकेशन करने में असमर्थ हो गया तो हमारे लीवर में भी इसका जो गैस अंदर चली जाएगी, या एक ये कहेंगे कि उसके अंदर उन्माद की रोगी की तरह वो कार्य करेगा। और दोस्तों इसी के नीचे से जो मैंने ये पोर्टल वेन बताई थी, आपको ये जानकर एक आश्चर्य की बात लगेगी, क्योंकि हम इस वीडियो के आज जानकारी के माध्यम से आज ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को कुछ पता लगे कि यही लीवर की अंदर से दोस्तों ये जो पोर्टल वेन है, ये जाती जाती हमारे यहाँ पे क्या करती है, यहाँ जाकर हमारे गुदा में जाके खुलती हैं, जिनको हम कह देते हैं पाइल्स होगी, बवासीर होगी। बवासीर हेमोरोइडल वेन्स होती हैं दोस्तों, ये हमारी यही लीवर की निकली हुई वेन्स को ही यहाँ पे जाके ये पोर्टल वेन हेमोरोइडल वेन बन जाती हैं, जो कि हमारे को ज्यादा देर तक लैट्रिन के अंदर प्रेशर बना के रखने की वजह से लोगों को पाइल्स हो जाती हैं दोस्तों, वो भी इसी की वजह से होती है। और इसके संकेत क्या मिलेंगे दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आंखों के अंदर पीलापन, खुजली की शिकायत। जैसे एक आध ऐसा मरीज मिलेगा जिसको मतलब खुजली हो रही है, उसका मतलब क्या होता है कि शरीर के अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं वो नहीं निकल पा रहे, जिस वजह से वो टॉक्सिन शरीर के कहीं भी किसी पार्ट पे चले जाएंगे और वहां खुजलाहट पैदा करेंगे। और दोस्तों इसके अंदर क्या रहता है, जो मरीज ऐसी सूरत में होगा उसको अगर हम ऐसे कहेंगे अपना हाथ ऐसे कर, तो उसका हाथ ऐसे से हिलेगा। इंसेफेलोपैथी के पेशेंट के अंदर ऐसा होता है, उसका हाथ के अंदर ऐसे वाइब्रेशंस मिलेंगे। हम उस डॉक्टर लोग हम ऐसे कहेंगे कि ऐसे कर अपने हाथ को, तो ऐसे हिलाएगा वो। तो ये एक संकेत होगा। एक जैसे मैंने बताया पेट घड़े की तरह हो जाना, और मैंने बताया दोस्तों जो ये जिसको बोलते हैं एसाइटिस बोलते हैं, यानी पेट घड़े की तरह बाहर निकल जाना और उसके अंदर पानी भर जाना। और दोस्तों जो हमारा जैसे जब लीवर में दिक्कत आ जाएगी तो हमारी भूख प्यास चली जाएगी, यानी भूख नहीं लगेगी मरीज को। और उसको ये देखिए, ये जैसे लीवर है, इसके अंदर अगर सारा का सारा इसमें सोजिश आ जाए तो ये भूख नहीं लगने देगा, अपने आकार में बढ़ जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए ये हमारा जीआई ट्रैक है पूरा, जिसमें ओइसोफेगस से लेकर हमारा पेट, हमारा लीवर और ये सारा कुछ दिखता है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने इसके लीवर के बारे में समझा। अब जाते जाते बीइंग ए आयुर्वेदिक डॉक्टर, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। आपने क्या करना है,
ये देखिए ये जो बना रखी है दवाइयाँ हमारे, इस तरह की आयुर्वेदिक औषधियाँ भी हम अपनी तैयार करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है दोस्तों, सिंपल घरेलू चीज़ बता देता हूँ। नींबू ले लें, एक नींबू को एक गिलास पानी के अंदर आप डाल लें, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल लें, सेंधा नमक के अंदर उसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा जीरा, ये डालकर आप इस मिश्रण को अगर आप डेली लेते हैं तो आपका फैटी लीवर बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा। और सेब का सिरके का 1 चम्मच भी अगर आप शहद के साथ 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप ठीक हो सकते हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।